ओके। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज की जो वाइडली स्पोकन है, मतलब उसको बहुत लोग बात करते हैं उस लैंग्वेज में, उस भाषा में। और वो भाषा इसीलिए भी ज़रूरी है हमें सीखना, क्योंकि वो भाषा ऐसी है जो बहुत आसान है। और मैं वो भाषा है इंग्लिश। और ये सीखना हमारे लिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए सीखना ज़रूरी क्यों है। तो जो किताबें हैं और कुछ बहुत सारी मूवीज हैं, फिल्में हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग लैंग्वेज में उसका सबटाइटल आता है। सबटाइटल मतलब कोई चीज चल रही है, उसके नीचे जो लिख के आ रहा है वो इंग्लिश में आता है, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में उस भाषा को, उस शब्दों को लिखना समझना बहुत आसान है। क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, बस 26 अल्फाबेट्स। और 26 अल्फाबेट्स सीखना काफी आसान है, क्योंकि जैसे शुरू होते हैं, मैं सारे लिख भी देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एक बार गिन के बताता हूं आपको कितने हैं। और हर एक शब्द के साथ एक, आप अगर एक चीज जोड़ ले, एक अर्थ जोड़ ले, तो इसको सीखना बहुत आसान है। इस भाषा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 अल्फाबेट्स, मतलब 26 शब्द हैं, 26 वर्ड अल्फाबेट्स हैं। और इनको जोड़ मरोड़ के, तोड़ मरोड़ के अल्फाबेट्स वो बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। फिर वर्ड्स को जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस बनते हैं, भाषाएं वो बनती है। सेंटेंसेस मतलब जैसे कि मैंने बोला, मेरा नाम अक्षत है, तो मेरा नाम अक्षत है, ये 4 वर्ड्स हैं और इनको मिला के बना एक सेंटेंस। तो इस चीज से हम लोग इंग्लिश में भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर भाषा में वो अल्फाबेट्स होते हैं, सबसे छोटे वर्ड्स। फिर उसके बाद उनका वर्ड्स बनते हैं, उनको जोड़ जोड़ के फिर सेंटेंसेस बनते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश भी काम करता है। और इंग्लिश बहुत आसान है सीखना, क्योंकि ए मतलब आ ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। बी फॉर बॉल, बॉल मतलब गेंद। सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली, CAT कैट, CA और T कैट, APP और LE एप्पल। समझ रहे हैं? बॉल, BALL बॉल, गेंद। बहुत आसान है इसको समझना। ऐसे ही सारे शब्द हैं, तो मैं एक बार आपको सब कुछ बता देता हूँ। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डोंकी, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गोट, H फॉर हरिओम, ओके, H फॉर हॉर्स, और I फॉर मे बी कोई भी शब्द। आई मतलब आई, आंख वाला आई नहीं, आई मतलब आई। तो आई का मतलब भी ये हो सकता है, आई एक एक अल्फाबेट भी है और एक पूरा वर्ड भी है। हम जैसे सेंटेंस लिखते हैं, आई एम अक्षत, तो आई आई एक पूरा वर्ड भी है। आई का मतलब मैं आई का मतलब है मैं, मेरा नाम अक्षत है, आई एम अक्षत, ये है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, मेरा नाम अक्षत है। और इंग्लिश में कितने कम शब्दों में हो गया ये, कितने कम वर्ड लगे, पूरा सेंटेंस बन गया ना। तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, बहुत इजी है इंग्लिश सीखना, क्योंकि इसमें 26 अल्फाबेट्स हैं। और इसको अगर हम सीख लेंगे तो ये इंटरनेशनली, मतलब पूरे दुनिया में सबसे इजी लैंग्वेज है सीखना एक तरीके से। और इस लैंग्वेज को सीख के हम सबसे बात कर सकते हैं, सबसे वार्तालाप कर सकते हैं, अपने आइडियाज, अपनी सोच, अपने विचार आराम से उनको बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इंग्लिश को सीखा कैसे जाए? फिर आपको पहले इन शब्दों को सीखना है, और इसकी एक टेक्निक है। जैसे कि आपने शुरू किया, इसको गाने की तरह सीखिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और हम लोग कहां तक पहुंचे थे? आई तक। फिर J फॉर जोकर, जोकर मतलब आप तो जानती हैं। फिर K फॉर काइट, पतंग। L फॉर लामा, एक बकरी टाइप की होती है, बड़ी सी होती है, लेकिन L फॉर लायन भी बोल सकते हैं, शेर।
M फॉर मैंगो, मैंगो मतलब आम, मैंगो। फिर N फॉर नाइट, नाइट मतलब रात। और O फॉर ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो बड़ी चिड़िया होती है जो अंडे देती है और बहुत तेज भागती है। फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकती, बर्ड मतलब चिड़िया। और P मतलब, P से क्या हो सकता है, पेंसिल, पेंसिल मतलब जो जिससे लिखते हैं हम लोग। तो कुछ शब्द इंग्लिश के हिंदी में भी वैसे ही बोले जाते हैं हमारे यहाँ, और वो इंग्लिश में भी वैसे ही है और हिंदी में भी वैसे ही है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी जो है वो मिक्स्ड है, एक तरीके से काफी लैंग्वेजेस मिक्स्ड करके बनाई गई है। तो P फॉर पेंसिल। फिर Q फॉर क्यू, यू ई यू ई। तो Q को ऐसे लिख सकते हैं, Q U E U E। Q मतलब भी लाइन जो लगती है Q। और Q से एक और शब्द है क्वर्टी, QUERTY। तो जो कीबोर्ड होता है हमारा कंप्यूटर का, उसमें सीधे लाइन में, मतलब वो जो शब्द होते हैं उनको ऐसे प्लेस किया जाता है अल्फाबेट्स को इंग्लिश के, कि हम लोग अच्छे से तेजी से टाइप कर पाए। लेकिन क्वेरिटी एक ऐसा शब्द है, ऐसा एक वर्ड है जो एकदम स्ट्रेट लिखा रहता है, मतलब उसको ऐसे करके लिख देंगे तो क्वर्टी आ जाएगा लिख के। तो ये क्वर्टी का है। फिर R फॉर रेन, R फॉर रैट, रेन मतलब बारिश, रैट मतलब चूहा। तो और S फॉर स्नेक, स्नेक मतलब सांप। T फॉर टी, टी मतलब चाय। और T फॉर टेलीफोन, जो होता था ना फोन पे बात करने वाला, टेलीफोन। U फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता, छाता, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। V फॉर, वी फॉर बहुत चीजें हो सकती है। वी फॉर आप सोचिए कि वी फॉर वेन्यू, वेन्यू मतलब जिस जगह पे आप लोग शादी करा रहे हैं उसको वेन्यू बोलेंगे। और W फॉर बहुत सारी चीजें हो सकती है। W फॉर जैसे कि कोई जानवर नहीं, कोई शब्द बताता हूँ आपको, विलो हो गया। और W फॉर राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, WRIGHT, राइट ब्रदर्स। तो ये वो थे जिन्होंने हवाई जहाज टाइप का बनाना शुरू किया था। तो ये वो है राइट ब्रदर्स, उनको राइट ब्रदर्स कहते थे। फिर एक्स फॉर एक्समस, एक्समस, एक्समस क्रिसमस, एक्समस, एक्समस ट्री। तो एक्समस ट्री का मतलब है वो पेड़ जो क्रिसमस में यूज करते हैं, एक्समस, क्रिसमस, एक्समस। फिर वाई फॉर कलर, एक बता देता हूं, वाई फॉर येलो। तो येलो मतलब पीला कलर, येलो, येलो कलर। और जेड फॉर जनरेशन, जेड। तो हम लोग जो, मैं जिस जनरेशन का मैं हूं, तो मैं हूं जनरेशन जेड का। तो जनरेशन जी, जी जनरेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश का पूरा बेसिक्स। अब हम इसको सीखे कैसे आसानी से। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इंग्लिश मूवी जो हैं उनको हिंदी में देखिए, उनका हिंदी डबिंग देखिए, और ऐसी मूवीज ढूंढिए जिनकी, और पता करिए अपने बच्चों से या फिर जिसको आती है तो वो आपको रिकमेंड कर सकता है मूवीज जिनकी हिंदी डबिंग उसके इंग्लिश के सबटाइटल से बहुत मैच खाती है, बहुत मेल खाती है। मतलब आपकी एक मूवी चल रही है, आपने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं पे भी कोई मूवी लगाई, यहां पे चल रही है इंग्लिश मूवी चल रही है, और नीचे लिख के आ रहा है, मतलब इंग्लिश मूवी चल रही है लेकिन उसका वॉइस, उसका वॉइस ओवर, मतलब उसकी जो भाषा है, जिस भाषा में वो बोली जा रही है, वो आपकी लोकल लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, जैसे जो भी आपको लैंग्वेज आपको आती है अच्छे से, उस लैंग्वेज की आप डबिंग देखिए। और लेकिन नीचे क्या करिए, नीचे इंग्लिश सबटाइटल ऑन कर लिए। इंग्लिश सबटाइटल मतलब जो बोला जा रहा है उसको, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिख के आ रहा है। मतलब अगर उसमें कोई बोल रहा है हिंदी में कि मेरा नाम अक्षत है, ठीक है, तो वहां पे लिख के आएगा माई नेम इज अक्षत, या फिर आई एम अक्षत। बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे तरीके हैं जिसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। आपको सुनना तो ध्यान से पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी लोकल लैंग्वेज है, आपकी वो भाषा जो आपको अच्छे से आती है। तो आप नीचे फोकस कर पाएंगे, आप उस इंग्लिश के शब्दों पे फोकस कर पाएंगे और आप उसको समझना धीरे धीरे शुरू करेंगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, गेम्स खेल के। गेम्स पे जब इंग्लिश बोलते थे तो नीचे सबटाइटल भी आता था, तो मैं उसको पढ़ पढ़ के, उसको समझ समझ के धीरे धीरे अंग्रेजी सीखी मैंने। तो इस तरीके से बहुत आसान है। और अंग्रेजी का क्या है कि आप उस चीज को सुन के फिर समझना शुरू कर देंगे। मतलब आप जैसे कि आपको इंट्यूशन आ जाएगा। इंट्यूशन मतलब आप उस चीज में नेचुरल हो जाएंगे। नेचुरल मतलब आप उस चीज की, आपकी योग्यता उसके अंदर आ जाएगी आपके अंदर,
कि आप उसको बस पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। मतलब अगर आए ए अक्षर, तो आपको अगर पता है, आप सीख चुके हैं थोड़ा बहुत, आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जब इसको पढ़ेंगे आए ए अक्षर, तो ये सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा। मतलब मैं ऐसे इंग्लिश समझता हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मेरा सीखने का तरीका अलग है। तो मेरा तरीका ये है कि अगर मुझे सुनने में सही नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ खटक रहा है इसमें, इंग्लिश के सेंटेंस में कुछ खटक रही है बात, कि आए ए अक्षर ये सुनने में सही लग रहा है, या फिर आई एम अक्षर ये सुनने में सही लग रहा है ना ज्यादा, तो आपके अंदर ये पहचान अपने आप आ जाएगी। और एक टेक्निक ये है कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई नया काम सीख रहे हैं, या फिर आपका जो काम है आप उसी काम को दोहरा रहे हैं, तो आप ऐसा अपना सोच ऐसी लाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, मतलब दिक्कतों को सुलझाने वाली अपने अंदर कला लाइए। तो जैसे कि मैं बोलना शुरू करूंगा, लाइक इमेजिन आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम मेकिंग वर्ड्स इन माई माइंड एज आई स्पीक। मतलब मैं जब इंग्लिश बोल रहा हूँ, अंग्रेजी जब मैं बोल रहा हूँ, तो मैं शब्द अपने दिमाग में उसी हिसाब से बनाते हुए जा रहा हूँ। मैं जो गलतियां कर सकता हूँ, मैं उनके बारे में भी सोच रहा हूँ कि शायद मेरे से गलती हो जाए, तो मैं एक कदम आगे उससे चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई डोंट मेक अ मिस्टेक दैट विल रूइन माई सेंटेंस एंटायरली। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे शब्द या फिर ऐसी चीज ना बोल दूं जिससे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो पूरी चीज ही गलत हो जाए। तो ये आप अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जो किसी को कष्ट पहुंचाए। कबीर जी भी नहीं यही बोला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन तो शीतल करे अपहु शीतल होए। मतलब ऐसी भाषा बोलिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए कि सामने वाले को भी अच्छा लगे, एंड अगर उसको अच्छा लगेगा, अगर उसको भी अच्छा लगेगा, तो आपको भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप जो एनर्जी, जो चीज आप सामने देते हैं, जो चीज आप रखते हैं, प्रकट करते हैं अपने शब्दों में, आप अपने शब्दों में अपना दिमाग की सोच, मैं देखिए, आप किसी को जज करना है आपको कि वो कैसा, मतलब आप किसी को देख के नहीं बता सकते, ठीक है? आप किसी को देख रहे हैं, उसके वेशभूषा, उसके कपड़े, उसके मतलब चरित्र को आप नहीं बता सकते उसके कपड़े देख के, उसकी वेशभूषा देख के, या फिर उसके पैरों में मिट्टी लगी है, या फिर वो कपड़े सही से नहीं पहना है, शर्ट ऐसे निकली है, बाल बड़े बड़े हो रखे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, चश्मा पहना है, लेंस पहना है, जो भी है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आप उस चीज को देख के ये नहीं बता सकते कि ये इंसान कितना ज्ञानी है या फिर इसको कितना आता है। उसके मुंह से जो शब्द निकलेंगे, जब वो बोलना शुरू करेगा और जैसी बातें वो करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये बंदा, ये इंसान कैसा है। तब आपको उसका चरित्र समझ में आने लगेगा। आप उससे पहले नहीं बता सकते हैं कैसा कौन कैसा है। उससे पहले बताना एक तरीके से आपकी बेवकूफी दर्शाता है कि आपने उस इंसान को उस दायरे में रख दिया जो आपका है। आपने उसी दायरे में रखा है जितना आप सोच सकते हैं। उससे बाहर जब वो निकाल सकता है आपको, अगर आप उसके शब्दों पे ध्यान दें कि वो बोल क्या रहा है, उसके शब्दों में कितनी बात है, कितना वजन उसके शब्दों में है, उसके शरीर या फिर उसके वेशभूषा, उसके हाव भाव नहीं, उससे जब शब्द निकाले अपने मुंह से, उसने when the person speaks, then you can judge them by the words they are speaking, by the sentences they make and the meaning that sentences mean। मतलब जब वो बोलना शुरू कर रहा है तो उसने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन शब्दों से उस चीज की अर्थ क्या निकली, उस चीज का अर्थ कैसा निकला। जैसे कि अगर किसी ने आपको नीचा दिखाने के लिए ही बोला है, मतलब मजाक मजाक में लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस चीज से उसके चरित्र का पता चल जाएगा। आप उस पर ध्यान मत दीजिए, मतलब आप अच्छा देखने की कोशिश करिए, पर आप ज्यादा जहां पे आपको लग रहा है कि आपके शब्दों का वजन नहीं है ज्यादा, क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे आप ना बोलिए ज्यादा। आपका ना बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका बोल के अपनी ही एनर्जी, अपना ही पॉजिटिविटी, अपनी ही अच्छाई व्यर्थ कर रहे हैं आप, अगर वहां पे आप नहीं बोल रहे हैं। तो यही है। बाकी मेन चीज ये है कि ओवरऑल हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम इंसान हैं और ह्यूमैनिटी एक कॉमन लैंग्वेज में आनी चाहिए जहां पे हमारा डिस्कशन हो पाए। दैट इट इज important because we are as humans should evolve to learn a language that is common, and when we try to converse with each other, we can express our ideas, our ideals, and our innovation ideas with each other, so that we may learn together and we express ourselves as a creation of the creativity itself। मतलब हमारे शब्द, हमारी भाषा सेम जब होगी,
तब हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे और अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, जिससे हमें नए नए आइडियाज मिलेंगे, नई सोच मिलेगी, नया तरीका पता चलेगा कि हम कुछ नया और कुछ अच्छा कैसे बना सकते हैं साथ में। बस यही करना है, यही जीवन है। इंसान इसीलिए ऐसे हैं कि वो सीखने के लिए बने हैं। हमें सीखना है, हमें मौका मिला है सीखने का, चीजों से, प्रकृति से सीखने का, जानवरों से सीखने का, अपने शरीर को जानने का। अपने शरीर को हम जानना शुरू करेंगे तो हम ब्रह्मांड को जानना शुरू करेंगे। बस यही है चीज। थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो एक सीरीज भी बनाऊंगा। और मुझे याद है एक फार्मर सस्टेनेबिलिटी वाला, मतलब किसानों को कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, मतलब वो खुद से कैसे खेती करके खुद से कैसे चीजें कर सकते हैं, वो भी मैं करूंगा। बट ये इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश सीखना शुरू करें हम, क्योंकि इंग्लिश सीखेंगे हम तो हमें एक लैंग्वेज पता चलेगी, हमें वो कंटेंट, हमें वो आइडियाज जो है ऑलरेडी, उस चीज को समझने का माध्यम मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, वो इंग्लिश में ही है। अब हम उसको कन्वर्ट करने बैठेंगे हमारी अपनी अपनी लैंग्वेज में, तो बहुत समय व्यर्थ होगा हमारा। उससे ज्यादा आसान है ये इस लैंग्वेज को समझ लेना, इसको सीख लेना, फिर इसका इस्तेमाल करके नई सोच बनाना, नए आइडियाज बनाना, और आपस में बात करके इसको। देखिए, मेन चीज ये, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, कि हम दिन के आखिर में क्या जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। हमारे बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, तो उनको अगर इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है या फिर कोई चीज पढ़ाई जा रही है, उसका अगर हमें भी ज्ञान है तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे बच्चे को सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर हमें ही ज्ञान नहीं है, पेरेंट्स, घर वाले, माँ बाप बहुत बड़े गुरु होते हैं, अपने बच्चों के पहले गुरु होते हैं। स्कूल जाने से पहले अगर हम उस चीज को समझ जाए, हम सीख लें, जिनके जिनके बच्चे भी नहीं हुए या फिर हो भी गए या फिर स्कूल जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी वो चीज सीखें अपने बच्चों के साथ, वो चीज हम भी सीखना शुरू करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, और हम लोग उस बच्चे को गाइडेंस दे पाए, उसको सिखा पाए, उसके साथ सीखें हम। हमें ये नहीं करना है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आपको भी अगर पता होगा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा किस चीज में अच्छा है, और उस फील्ड में, उस जगह अपने बच्चे को आप लोग डालिए। एक बहुत बढ़िया एक बात बताई थी एक दीदी ने, तो उन्होंने ये बोला था, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, हम लोग भीम के हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और राम जी को गदा दे रहे हैं, अर्जुन को गदा दे रहे हैं। मतलब समझ जाइए, राम जी को धनुष बाण चलाना ज्यादा पसंद था ना, उसमें उनकी महारत थी, और हम लोग भीम को धनुष बाण दे रहे हैं जिसमें बल है, मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मतलब जो बलशाली है, जो गदा और बल के रूप में कर सकता है चीजें, हम उसको ऐसी चीज दे रहे हैं जिसमें उसका काम वो कर सकता है। कर तो हर कोई कुछ सकता है, लेकिन उस काम में वो बहुत महारत हासिल कर सकता है। और दूसरे लोग जिनको किसी और चीज में रुचि है, उस रुचि को अगर हम अच्छे से समझें और उसको बढ़ावा दें, तो हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। इंसान बहुत आगे निकल सकते हैं, हम सब लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। बस हमें समझना है कि हमारे बच्चे किस चीज में अच्छे हैं और क्या चीज अच्छे से कर सकते हैं, और ये पॉसिबल होगा हमारे इंग्लिश सीखने से। पहला स्टेप तो यही है, इंग्लिश सीखिए और फिर बच्चों को समझिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हर चीज का ज्ञान आपको उतना होना चाहिए जितना बच्चा आपका पढ़ रहा है, बस, जिससे आपको पता चले कि आपका बच्चा सही में पढ़ पा रहा है कि नहीं, या फिर उसको कहाँ ले जाना है हमें। बच्चा कैसे समझ पाएगा, बच्चे को हमें बताना पड़ेगा ना, हमें सिखाना पड़ेगा। बच्चा तो सिर्फ वही करेगा जितना हम उसे सिखा पाएंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।